हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th बी हाइव का यूनिट 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक सच्चा सुंदर मस्तिष्क। इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 को इसके पहले हमने पैराग्राफ 1 to 6 किया था कवर। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे से यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो। पैराग्राफ 7 से अभी तक हमने पढ़ा था कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो फिजिक्स में उनकी जो गहरा इंटरेस्ट था, मैथ में वो बहुत ही होशियार थे, है ना। ज्यूरिख का जो स्कूल था वो उन्हें छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे वो ज्यूरिख यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं फिर वहाँ क्या होता है इसमें हम पढ़ेंगे अब। He also felt a special interest in a fellow student, मिलेवा मैरिक। उनकी एक साथी स्टूडेंट थी मिलेवा मैरिक, उससे भी गहरा लगाव उन्हें हो गया। whom he found to be a clever creature, जिसको उन्होंने एक क्लेवर क्रिएचर, एक चतुर प्राणी के रूप में पाया। दिस यंग शब्द जो है सर्बिया से आने वालों के लिए यूज हुआ है। ये जो युवा सर्बियन लड़की थी हैड कम टू स्विट्जरलैंड, वो स्विट्जरलैंड आई थी क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, कि ज्यूरिख में जो विश्वविद्यालय थे वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, ठीक है ना। वो कैसे थे, यूरोप में जो विश्वविद्यालय थे उनमें से कहे थे, गिने चुने में से एक थे। वेयर, जहाँ पर जो वीमेन थी कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पे महिलाएं डिग्री या शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, ठीक है ना। जो आइंस्टीन थे उन्होंने उसे एक एली, एक मित्र के रूप में, एली का मतलब होता है मित्र के रूप में देखा। अगेंस्ट द फिलिस्टीन, यहाँ फिलिस्तीन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे लोग जो लिटरेचर या म्यूजिक को पसंद नहीं करते, है ना। तो आइंस्टीन ने जो वो सर्बियन लड़की थी मिलेवा मैरिक, उसे एक मित्र के रूप में देखा। किनके विरुद्ध, अपने जो पीपल, जो लोग थे उनके परिवार के, एंड द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी और परिवार के जो लोग थे विथ होम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ऑड, जो सामान्य से व सतत रूप से उनसे भिन्न थे, उनके बीच उसे एक मित्र के रूप में देखा। द कपल फेल इन लव, दोनों जो जोड़ा था उन्हें प्रेम हो गया। लेटर्स सर्वाइव्स इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, लेटर जो थे, पत्र जो थे वो एक दूसरे को दिए गए, उन लोगों ने लिखे जिनमें उनका जो प्रेम था, अफेक्शन था, उन्हें शब्द में संजोया गया। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, ठीक है ना। जैसे विज्ञान की जो कोमलता थी उसके साथ में मिश्रित किया गया था। आइंस्टीन ने ऐसा लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मैं कितना खुश और कितना गौरवान्वित होऊंगा। व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क, जब हम दोनों जो है उन्हें एक साथ काम करेंगे ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। उन्होंने लिखा कि मैं जो हूँ, या हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, कि मैं कितना खुश और गौरवान्वित होगा जब वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी, ठीक है ना, कि हमारा जो काम है सापेक्षता का, संबंधवाद का, उसे हम एक विजयी निष्कर्ष पर साथ लेके आएंगे, तो उस समय मैं कितना खुश होऊंगा और कितना गर्व महसूस करूंगा। इन 1900, 1900 एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। जो आइंस्टीन थे उन्हें यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए थे और वो बेरोजगार थे। ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट, और उन्होंने एक असिस्टेंट टीचर के तौर पे, एक टीचर के जो सहायक था उसके तौर पे काम करना शुरू किया। गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902
एट अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। ठीक है ना। और अंत में उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम किया, प्राइवेट पाठ दिए या, और अंत में 1902 में एक जो पेटेंट ऑफिस था बर्न में, उसमें एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जॉब पाली। वाइल ही वाज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस। जब उनका जो काम था सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, कि जो दूसरे लोग इन्वेंशन करें, खोज करें, उनमें उनकी सहायता करना, यह उनका काम था। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। तो आइंस्टीन जो थे वो सीक्रेटली, है ना, चुपचाप तरीके से जो खुद के विचार थे उनको भी विकसित कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली, और मजाक मजाक में वो ऐसा कह देते थे कि हिज डेस्क ड्रॉवर, कि उनका जो डेस्क का ड्रॉवर है, एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। ठीक है ना, कि वो किसका, भौतिक शास्त्र के जो सिद्धांत हैं, थ्योरियाँ हैं, उनका ब्यूरो है। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है ना, कि 1905 में आइंस्टीन के जो प्रसिद्ध पेपर थे उनमें से एक पेपर जो था रिलेटिविटी का सिद्धांत जो था, उसके अनुसार टू विच टाइम एंड अकॉर्डिंग टू विच, इसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। जो समय है और जो दूरी है वो कैसी है, एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है। इंडीड, असल में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक, यदि जो पूर्ण दो घड़ियाँ विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, वो एक जैसे समय नहीं दिखाएंगी इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी। ठीक है ना, इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट। ठीक है ना, रिलेटिव टू द अदर, यदि एक जो घड़ी है उसको तेजी से आगे बढ़ा दिया जाए और फिर वो दोबारा उस दूसरी वाली घड़ी के समय के बराबर लाया जाए, तब भी वो दोनों हैं एक समान समय नहीं बताएंगी। फ्रॉम दिस followed the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy। ठीक है ना, और इससे जो संसार का सबसे प्रसिद्ध एक सूत्र था जिसने मास, द्रव्यमान और एनर्जी दोनों के बीच एक संबंध को दिखाया, और वो सूत्र था E = mc²। यहाँ पे इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस समीकरण में E का जो मतलब है वो एनर्जी है, M फॉर मास है, द्रव्यमान है, एंड mc फॉर स्पीड ऑफ द लाइट, वो प्रकाश की स्पीड है, चाल है, इन अ वैक्यूम, एक निर्वात में, जो लगभग कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यहाँ पे जो व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes। जब कभी आप एक अच्छी लड़की के साथ में, सुंदर लड़की के साथ में बैठते हैं, 2 घंटे बैठते हैं, तो ये 2 मिनट के जैसे लगता है। व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव, लेकिन यदि आप एक गर्म तवे पे बैठे हों, स्टोव पे बैठे हों फॉर 2 minutes, 2 मिनट के लिए, इट सीम्स लाइक 2 hours, तो ये 2 घंटे के समान लगता है। दैट्स रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा कहा कि यही जो है रिलेटिविटी है, यही सापेक्षता है। पैराग्राफ आपका नेक्स्ट है 10। वाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। जब जो आइंस्टीन थे वो फिजिक्स की, भौतिक शास्त्र की सबसे एक कठिन समस्या जो थी, प्रॉब्लम्स जो थी, उसे सॉल्व कर रहे थे। हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरिवेलिंग, तो उनकी जो व्यक्तिगत जीवन थी वो कैसी हो गई, अनरिवेलिंग, वो उलझनों से मतलब भर गई। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। जो अल्बर्ट थे, आइंस्टीन जो थे, वो अपनी जो स्टडी थी उसे ख़त्म करने के तुरंत बाद ही मिलेवा से शादी करना चाहते थे। बट लेकिन हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी जो माँ थी वो इसके अगेंस्ट, विरुद्ध थी। सी थॉट मिलेवा, सोचती थी कि जो मिलेवा है, हु वाज
3 years older than her son, कि जो मिलेवा है उनके पुत्र से 3 साल बड़ी है, was too old for him, वह उनके लिए कैसी है, बहुत ज़्यादा ओल्ड है, ज़्यादा बड़ी है। She was also bothered by मिलेवा's intelligence, ठीक है ना। साथ ही जो थी कि जो मिलेवा की बुद्धिमत्ता थी, जो चतुराई थी, बुद्धि थी, उसके लिए भी जो उनकी माँ थी वो bothered, चिंतित थी। She is a book like you, उन्होंने कहा his mother said, ठीक है ना। आइंस्टीन की माँ ने उनसे कहा कि वो तुम्हारे लिए कैसे है, एक किताब के समान है। आइंस्टीन पुट बैडिंग ऑफ, ठीक है ना। और जो आइंस्टीन थे तो उन्होंने क्या किया कि इस संबंध को, इस विवाह को छोड़ दिया, त्याग दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, लेकिन जो जोड़ा था उसने आखिरकार 1903 में विवाह कर लिया। एंड हैड 2 sons, और उनके 2 पुत्र हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन शादी के फ्यू ईयर लेटर, कुछ साल बाद ही द मैरिज, जो मैरिज थी वो क्या हो गई, फल्टर्ड, वो विच्छेद हो गई, दोनों का जो संबंध था वो टूट गया। मिलेवा मीनवाइल, इसी बीच जो मिलेवा थी वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी, इसी बीच जो मिलेवा थी वो क्या था, वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, वो अपनी बुद्धिमत्ता का जो लक्ष्य था उसे खोती जा रही थी। एंड बिकम एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक नाखुश गृहिणी बनती जा रही थी आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, ठीक है ना। और लगातार जो फाइटिंग थी, लड़ाई संघर्ष के बाद द कपल फाइनली डिस्कवर्ड इन 1919 में जो कपल था वो फाइनली डिवोर्स, उसने क्या ले लिया, डिवोर्स ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल जो आइंस्टीन थे उन्होंने अपनी जो कजिन थी, एक कजिन एल्सा थी, उनसे विवाह कर लिया। तो ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 11, जिसको हमने अभी कवर किया कि कैसे जो दोनों ही जोड़े थे, हमने पढ़ा कि यूनिवर्सिटी लाइफ में वो मिलेवा से मिलते हैं और उन्हें उनसे प्यार हो जाता है। दोनों 1903 में शादी कर लेते हैं और 1919 में दोनों जो हैं डिवोर्स ले लेते हैं। ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2। नेक्स्ट जो है पैराग्राफ 12 to 17, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।